नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश उत्सव धर्मी है। बहुत सारे अवसर हम तलाश लेते हैं उत्सव मनाने के लिए। विशेष रूप से जो हमारे लोक पर्व हैं, लोक त्यौहार हैं, हमारे जीवन में उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करते हैं। इस समय महापर्व छठ की तैयारी जोर शोर से हो रही है। इसके बहुत सारे पहलू हैं। इसका धार्मिक पहलू है, आध्यात्मिक पहलू है और एक सामाजिक पहलू भी है। वैसे भी जो भी लोक पर्व होते हैं, लोक त्यौहार होते हैं, उनका एक जो सामाजिक पक्ष है वो बहुत ही मजबूत होता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए धार्मिक मान्यताओं को, आध्यात्मिक मान्यताओं को अलग कर दें तो इसका जो सामाजिक पक्ष है, इसका जो सामाजिक पहलू है वो बहुत ही गहरा इस पर्व में बैठा हुआ है, छिपा हुआ है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, जाने और समझें तो एक बड़ा मैसेज मिलता है हमारे समाज के लिए। किस तरीके से समाज बनता है, किस तरीके से उसमें हमें रहना चाहिए, हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार क्या होना चाहिए, किस तरीके से जो हमारा जो सामाजिक ताना बाना है वो कैसे वो मजबूत हो। ये सारे संदेश इस व्रत में, इस पर्व में, इस त्यौहार में छुपे हुए हैं। कुछ चीज़ों पर जब मेरी नज़र गई, मैंने सोचा तो मुझे लगा कि आपसे भी वो बातें शेयर करनी चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे नज़र आई इस त्यौहार में, महापर्व छठ में, वो ये कि एक जो समूह बोध है हर लोक त्यौहार का, लोक पर्व का, ये सबसे बड़ा मैसेज ये होता है कि समूह बोध की जो हमारी परिकल्पना है, जो संकल्पना है समाज को लेकर के, वो बहुत ही मजबूत तरीके से संदेश देता है। ये हम अलग अलग जगहों से आते हैं, एक साथ मिल करके एक साथ घाट पर जाते हैं और वहाँ पर सब लोग मिलजुल करके एक साथ वो व्रत और त्यौहार और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये मैसेज है। दूसरा जो मैसेज इससे मुझे मिलता है वो ये मिलता है कि किस तरीके से समाज के हर वर्ग के लोग इस त्यौहार में शामिल होते हैं। कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो बसफोर हैं, जो हमारे अपने बराबर मान्यता नहीं देते हैं, जो उच्च जाति के लोग हैं, बावजूद इसके उस दिन वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम जाते हैं, उनसे दौरा और सूप लेकर के आते हैं और उसमें पूजा पाठ करते हैं। इस तरीके से और भी समाज के लोग जो कुम्हार हैं वो मटका और घड़ा दिया देते हैं हमें, और बाकी लोग भी इसमें शामिल होते हैं। जो फल हम खरीदते हैं, जिस शहर में हम हैं, बलिया शहर है हमारा, और मैं बता दूं कि बलिया शहर में जो फल की दुकानें लगती हैं उसमें 90% फल के व्यवसायी जो हैं, फल के जो व्यापारी हैं, वो मुसलमान हैं और बिना किसी भेदभाव के हम उनसे फल खरीदते हैं और उसका फल का यूज पूजा में करते हैं। तो जो एक टीवी पे बार बार जो डिबेट देखते हैं हम लोग, लगता है कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के पूरे समाज में कितनी वैमनस्यता फैली हुई है, वो सारी चीज़ें जब हम धरातल पर आते हैं और देखते हैं कि ऐसे जब लोक पर्व आते हैं, ऐसे जब त्यौहार आते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। हम बड़े ही सहज तरीके से जाते हैं, उनसे खरीदते हैं फल और अपनी पूजा में यूज करते हैं और उनको भी कोई असहजता नहीं होती है। तो ये जो सामाजिक जो इसकी समरसता है, सामाजिक समरसता को जो संदेश देता है ये त्यौहार, ये पर्व, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे नज़र आया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि सुबह शाम के वक्त जब सूर्य को अर्घ दिया जाता है और सुबह भी दिया जाता है, सुबह जब अर्घ दे दिया जाता है तो उसके बाद औरतें एक दूसरे का मांग भराई करती हैं। मांग भराई का मतलब कि जो सिंदूर होता है वो यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक भरा जाता है, और वो सिर्फ अपने नहीं लगाया जाता है, बल्कि वहाँ पर जो भी औरतें इकट्ठा होती है, 2, 4, 5, उन सबकी मांग भराई होती है। इसका मतलब है कुछ, इसका एक मैसेज है, एक संदेश है इसमें। वो संदेश ये है, सिंदूर जो है वो सुहाग का प्रतीक होता है औरतों के लिए। तो वो ये तो सोचती हैं कि हमारा पति, हमारा जो सुहाग है वो सुरक्षित रहे, सुखी रहे, लेकिन अपने साथ साथ दूसरे का भी सुहाग, दूसरे का भी पति सुरक्षित रहे, उसकी भी कामना करती हैं, उसकी भी मंगल कामना करती हैं, एक दूसरे का मांग भर के। तो समाज में किस तरीके से हम एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे को किस तरीके से हम आगे लेकर के जाएं, ये बहुत बड़ा मैसेज है, वहाँ से हमें मिलता है। इसके बाद एक रस्म आता है उसमें खोइछा बदलने का। खोइछा बदलने का रस्म ये है कि सुबह फल, मिठाई और जो चीज़ें, ठेकुआ और सारी चीज़ें जो बनती हैं उसमें, तो उसमें औरतें क्या करती हैं कि थोड़ा सा इकट्ठा करके फिर वो
दूसरे को देती है, दूसरे के आंचल, खोइंचा मतलब आंचल में वो दूसरे औरत को देती है, दूसरी और तीसरी को देती है, फिर वो एक रोटेशन होता है। कोई भी औरत 5 लोगों को वो चीज़ें देती है और वो 5 लोग उसे वापस करते हैं। तो ये जो आदान प्रदान है, सोचने वाली बात है कि जो चीज़ें हम देते हैं वही हमें मिल जाता है, तो फिर इस लेन देन का क्या मतलब है। लेकिन मतलब यही है, जब हम कहते हैं कि सामाजिक जो अंतर क्रियाएँ हैं उससे समाज बनता है, एक दूसरे के लेन देन से, एक दूसरे का ख्याल रखने से बनता है, तो वो एक मैसेज देता है ये व्रत, ये पर्व, ये त्यौहार, कि हम खोइंछा बदल करके मतलब एक दूसरे का लेन देन करके, एक दूसरे का सहयोग करके हम समाज का निर्माण कर सकते हैं और इस समाज को बेहतर बनाने में अपना हम योगदान दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम ध्यान दें तो जो एक मैंने पहले बताया कि जिसका धार्मिक पक्ष है, जो आध्यात्मिक पक्ष है इसका, कि जो व्रती महिलाएं होती हैं वो अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए ये व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती हैं, बहुत ही साफ़ सफाई और संयम के साथ। साफ़ सफाई से ध्यान आया मुझे कि जिस तरीके से इस देश में स्वच्छता अभियान चलाया गया, मुझे लगता है कि उसको इस यहाँ से संदेश देना चाहिए कि व्रत के दिन, पूजा पाठ के दिन हफ्तों से उसकी सफाई शुरू हो जाती है और पूरे घर की सफाई। अब गांव में जब हम लोग रहते थे तो गोबर से पूरा आंगन, घर द्वार सब लीप दिया जाता था, चिकना कर दिया जाता था साफ़ सफाई करके, और कभी कोई मतलब गंदगी कहीं नहीं दिखती थी। तो वो एक मैसेज वहाँ से हम लेते हैं कि क्यों हम एक ही दिन ये सफाई का सिलसिला रखें, क्यों ना हम पूरे दिन इसको हम आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, मैंने बताया कि ये जो लोक पर्व होते हैं, लोक त्यौहार होते हैं, जो ये अवसर होता है, तो बहुत सारे मैसेज भी हमको मिलते हैं और इसकी महत्ता यही है कि लोक में आपसी प्रेम, भाईचारा और सौहार्द बना रहे, एक दूसरे का हम सहयोग करें, एक दूसरे को साथ ले करके चलें, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो। ये त्यौहार, ये पर्व, ये व्रत हमें मैसेज देते हैं। और अंत में एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का एक बहाना भी है ये त्यौहार, ये पर्व। और हमारे शहर में एक बड़े शायर हैं अशोक कंचन जमालपुरी, उनका शेर मुझे याद आ रहा है। वो हमेशा कहते थे, उनसे मिलने का बहाना कोई ढूंढो कंचन, जश्न होली भी नहीं, गांव का मेला भी नहीं। तो ये जो होली, दिवाली, छठ पर्व, ये तमाम जो पर्व त्यौहार होते हैं वो एक दूसरे से मिलने का बहाना भी है। तो दोस्तों, जो चीज़ें मैंने समझा इस पर्व से, इस त्यौहार से आपके साथ शेयर किया, और आपको लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच रही है, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि हमारी बात आपको कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पेज पर हैं तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।